हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली अपना स्टडी पॉइंट। आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम ये चीज जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे पहचानते हैं। जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम इसे ट्रांसलेट करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका पहचान देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, आया था, गया था इत्यादि। अब देखिए, इसके कहने का अर्थ यह है कि वैसा वाक्य जिससे हमें यह पता चलता है कि यह कार्य भूतकाल में समाप्त कर दिया गया है। यानी यह वाक्य बहुत पहले ही, यह कार्य बहुत पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया है, यह वाक्य पहले ही समाप्त हो चुका है। उसी का पहचान हम किस में करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अभी हम इसके बाद अगले वीडियो में एक और टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम होगा डबल पास्ट। बहुत ही बाई चांस लोग, बहुत ही कम लोग पास्ट परफेक्ट को पढ़ाते हैं, सभी लोग डबल पास्ट को ही पढ़ाते हैं। बट मैंने सोचा कि एक बार हम पास्ट परफेक्ट पे भी एक वीडियो बना दें, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे डबल पास्ट के साथ। तो अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो मैंने आपको पहचान दिखा दिया। इससे क्या स्पष्ट होता है? यह स्पष्ट होता है कि यह वाक्य बहुत पहले ही क्या हो चुका है? भूतकाल में, यानी बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। उसी का पहचान हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। अब इसका रूल देखते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम इसे 6 भागों में, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को मैंने 6 भागों में डिवाइड यानी उसको बांटा हुआ है। सबसे पहले सिंपल, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, पांचवा है हमारा डबल इंट्रोगेटिव, और छठवां है हमारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मैंने इसको 6 स्ट्रक्चर में बांटा हुआ है। सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। मैं इसका रूल, सबसे पहले हम लोग इसका रूल देखते हैं। इसके रूल में सहायक क्रिया के तौर पे इसका रूल सबसे इजी प्रोसेस है। इसमें हम सहायक क्रिया के रूप में किसी 2 वर्ड का यूज नहीं करते हैं। इसमें एक ही वर्ड का यूज होता है जो सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी लगता है, जिसका प्रयोग हम एक वचनकर्ता के साथ भी उसी का प्रयोग करते हैं, तथा बहुवचनकर्ता के साथ भी हम उसी का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है हैड, जिसका नाम है हैड। तो हम सबसे पहले सिंपल का रूल देखते हैं कि सिंपल का रूल क्या होता है। तो सिंपल का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW, यानी मैंने OW मीन्स होता है अदर वर्ड। मैंने पिछले वीडियो में ये सब बताया हुआ है कि किसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट का नाम क्या दिया है। तो मैंने OW का नाम दिया है अदर वर्ड। अदर मीन्स अन्य, वर्ड मतलब शब्द, अन्य शब्द। तो सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यानी V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप।
अब इसके बाद मैंने निगेटिव का ये इसका निगेटिव का रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस OW। इसके बाद इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या आएगा, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे ही डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हम देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल हो गया। अब इसके बाद हम इस पे कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे में उसने मुझे धोखा दिया था, मैंने ये सेंटेंस देखा, उसने मुझे धोखा दिया था। ये हमारा सेंटेंस क्या है, सिंपल यानी साधारण वाक्य है कि उसने मुझे धोखा दिया था। मैं जब इसे ट्रांसलेट करेंगे, हम लोग जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है उसने मुझे धोखा दिया था, तो धोखा दिया था यानी वो कोई लड़का था। अगर ऐसा देता कि उसने मुझे धोखा दी थी, तब ये क्या होता कि कोई लड़की है। तो लड़की रहती तो उसने की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, सी, बट लड़का है तो उसने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ही। अब आगे ही यानी सब्जेक्ट लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, हैड का, तो ही हैड। अब इसमें क्या चीज, V3 यानी इसमें वर्ब क्या है, अब तो धोखा देना। धोखा देना की अंग्रेजी क्या होता है, चीट। चीट मतलब होता है धोखा देना। तो अब चीट में हम क्या करेंगे, V3 बनाने के लिए ed को मिक्स कर देंगे, तो ही हैड चीट ऑन मी, यानी उसने मुझे धोखा दिया था। वह पटना चली गई थी। अब अगला सेंटेंस, अगला हम एग्जांपल देख ले रहे हैं, यहीं पे हम इरेज करके इसको देख लेते हैं। वह पटना चली गई थी। कौन, वह, ये क्या है, कोई लड़की है, तो वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, सी। अब सी के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, है। हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें दूसरा कोई नहीं होता, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो सी हैड, और क्या चीज, कहां चली गई थी, पटना। तो जाना क्या हुआ था, चली गई, यानी जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होता है, गो। अब गो का गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो सी हैड गॉन टू पटना। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हम इसी को बना लेंगे कि वह पटना नहीं गई थी। वह पटना नहीं गई थी, कौन, वह पटना नहीं गई थी। तो ही हैड नॉट गॉन टू पटना।
ऐसे ही अदर जो भी दिया हुआ है उस पे अदर स्ट्रक्चर पे भी हम ऐसे ही एग्जाम्पल बना सकते हैं। बस हमें रूल पे ध्यान देना है कि पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, या जो जैसे भी रूल में दिया हुआ है उसके अनुसार हम लिख करके अगला सेंटेंस, अगला एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में डबल पास्ट टेंस के साथ।